वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपके कोर्स और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगी। पूरी ही उर्दू ग्रामर की बहुत अच्छी सी तैयारी करवाऊंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम मज़मून लिखने का तरीका सीखेंगे कि किसी भी मज़मून को लिखने का क्या तरीका होता है। इसके अलावा एक मज़मून भी पढ़कर सुनाऊंगी कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे। तो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी मज़मून को हमेशा 3 हिस्सों में लिखा जाता है। किसी भी मज़मून के हमेशा 3 हिस्से होते हैं। पहले वाले पार्ट के अंदर हमें मज़मून से मुतालिक इंट्रोडक्शन देना होता है, यानी कि जो टॉपिक दिया होता है उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, यानी कि ये चीज़ क्या है। फिर सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो भी टॉपिक दिया होता है उससे मुतालिक पूरी ही मालूमात लिखते हैं, अव्वल और आखिर, कि ये चीज़ कैसे कैसे बनी, कैसे कैसे अमल में आई, वगैरह वगैरह। और फिर लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर हमें एंड लिखना होता है। यहाँ हमें जो भी टॉपिक दिया होता है उससे मुतालिक सलाह मशवरा, पॉजिटिव या फिर अगर कोई नेगेटिव पॉइंट हो तो वो भी बताना होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मज़मून कैसे लिखते हैं। अगर एग्ज़ाम में कोई भी मज़मून आए तो आपको इन 3 ही हिस्सों के हिसाब से किसी भी मज़मून को लिखना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हॉकी मैच के ऊपर आपको मज़मून लिखना है। तो पहले पैराग्राफ में हमें क्या करना है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। तो आप लिखोगे कि आज के दौर में खेलों को बहुत अहमियत दी जा रही है। स्कूल और कॉलेज की सतह से आलिमी यानी कि नेशनल लेवल तक के खेल हो रहे हैं। अब खेल मुल्क और कौम के एजाज़ का यानी कि मर्तबा हासिल करने का, अवार्ड हासिल करने का सबब यानी कि रीज़न बन गए हैं। अब आवाम और मुल्क दोनों ही खेलों में पूरी तरह दिलचस्पी लेते हैं। आज अगर किसी खेल की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वो खेल जो कि पूरी दुनिया में ख़ुसूसन हिंदुस्तान में ज़्यादा मकबूल है, तो वो खेल क्रिकेट है। जी हाँ, क्रिकेट का जादू आजकल सबके सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे खेलों की कोई अहमियत नहीं है। फुटबॉल और हॉकी भी इतने ही अहम हैं। और फिर हॉकी में तो हमारे मुल्क ने ओलंपिक में कई बार सोने का तमगा भी हासिल किया है। ये खेल तो अंग्रेज़ों ही का इजाद किरदा है, मगर इस खेल में हिंदुस्तान और पाकिस्तानी टीमें दूसरे मुल्कों से आगे शुमार की जाती हैं। तो देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमें सेकंड पैराग्राफ में टॉपिक से मुतालिक मालूमात लिखनी है कि ये चीज़ कैसे कैसे अमल में आती है। तो बच्चों, सेकंड पैराग्राफ को पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट्स, गिफ्ट आइटम्स वगैरह ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, गिफ्ट आइटम्स यूनिक, तो इन सभी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। बच्चों, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़ास हैं जो कि आपको आम दुकानों पर नहीं मिलेंगी, और अगर बाई चांस मुश्किल से मिल भी जाएंगी तो डिस्ट्रीब्यूटर इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कमीशन खाते हैं और आपको इन्हें ख़रीदने जाने के लिए बाज़ार भी जाना पड़ता है, अपना वक्त भी ज़ाया करना पड़ता है। तो आप ये सभी चीज़ें अपने घर बैठे आसानी से मंगवा सकते हो। इसके अलावा एक बेबी सेफ्टी बेल्ट है जो कि छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए होती है। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो इस बेल्ट को आप छोटे बच्चों के हाथ में बांध दो ताकि वो भीड़ भाड़ में आपसे आगे पीछे ना हो। मैं अपने बेबी के लिए भी इस बेल्ट को ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो ये जो बेल्ट है ये भी ऑफलाइन नहीं मिलती है, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। अब सेकंड पैराग्राफ को ध्यान से सुनेंगे। इस खेल का मैदान 100 गज़ लंबा और 50 गज़ चौड़ा होता है। मैदान के दोनों तरफ लकड़ी के सतूनों से 2 गोल बनाए जाते हैं। गोल के आगे 15 गज़ के फासले पर एक नीम दायरा बनाया जाता है जिसे डी कहते हैं। इस डी के अंदर से मुख्तलिफ टीम के खिलाड़ी अगर गेंद को गोल पोस्ट में डालते हैं उसी वक्त गोल माना जाता है। हॉकी खेलने के लिए दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इनके पास लकड़ी की स्टिक होती है जिससे ये गेंद को हिट लगाते हैं। अब लास्ट पैराग्राफ में हमें निष्कर्ष यानी कि सलाह मशवरा, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बताने होते हैं। तो आप लिखोगे कि टीम में गोलकीपर, फुल बैक,
हाफ बैक और फॉरवर्ड के खिलाड़ी होते हैं। याद रखोगे, टीम में गोलकीपर, फुल बैक, हाफ बैक और फॉरवर्ड के खिलाड़ी होते हैं। गोलकीपर गेंद को गोल में जाने से रोकता है, फुल बैक दफ़ा करता है और हाफ बैक उसकी मदद करते हैं। ये लोग फॉरवर्ड खिलाड़ी की भी मदद करते हैं और इन्हें अच्छे पास की मदद से गेंद पहुंचाते हैं और इस तरह खिलाड़ी गेंद को गोल में डालने की कोशिश करते हैं। गोलकीपर हाथ पांव किसी भी तरह गेंद को रोक सकता है, बाकी खिलाड़ी सिर्फ हॉकी से ही गेंद को रोकते हैं। खेल को ढंग से खेलने के लिए एक रेफरी होता है जिसका फैसला सबके लिए काबिल कबूल होता है। जो टीम गोल कर देती है वही फतेह हासिल करती है। गर्ज हॉकी का खेल भी दुनिया के खेलों में अपना मुनफरिद यानी कि अलग मकाम रखता है।